हेलो, मैं डॉक्टर संजीव फ्रॉम भारत होम्योपैथी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिकोस हील के ट्रीटमेंट के ऊपर। जैसे कि मैं वेरिकोस हील के ऊपर काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। यहां पर पेशेंट का एक कमेंट आया है। आज इस वीडियो में उसी कमेंट के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि वो कमेंट है कि वेरिकोस हील में जब हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ट्रीटमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है, क्या क्या चेंजेस आएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि काफ़ी पेशेंट जो है स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इम्प्रूवमेंट मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। बिकॉज होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, तो सबसे पहले हम चीज़ देखेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे काम करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन हमारा स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है उनका इम्प्रूवमेंट लाने का, और क्योर करने का तरीका जो है वो बाकी पैथी से अलग है। और वो क्यों अलग है और क्यों स्लो है? बिकॉज नेचुरल ट्रीटमेंट टेक्स टाइम। नेचुरली अगर हम किसी चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो वो ऑब्वियस है कि वहाँ पे टाइम लगेगा ही लगेगा। और इस ट्रीटमेंट के दौरान स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें आपको महसूस होंगी, क्या दिखाई देंगी, उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले जब आप वेरिकोसिल का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, आपकी जितने भी सिम्टम्स हैं, वेन्स में स्वेलिंग है, हैंगिंग है, पेन है और डिस्कम्फर्ट है, वेन्स का साइज बढ़ा हुआ है, गुच्छा बना हुआ है, ये सारे सिम्टम जब आपको दिखाई देते हैं, इनके ऊपर आपका फोकस तब जाता है जब सबसे पहले आपको पेन स्टार्ट होता है, डिस्कम्फर्ट स्टार्ट होता है। उससे पहले आपको अंदाजा ही नहीं होता कि आपको कभी बीमारी है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिसिन का ट्रीटमेंट का प्रोसेस, सबसे पहले आपका पेन को दूर करना होता है। कि जब आप मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपका डिस्कम्फर्ट, पेन की वजह जो होती है वो ऑब्वियसली ब्लड क्लॉट होता है, ब्लड की इन्फेक्शन हो रही है, ब्लड मूव नहीं कर रहा है, प्रॉपर सर्कुलेशन में दिक्कत आ रही है। तो ये सब चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिसिन के फर्स्ट मंथ में 15-20 दिनों में कवर होने लग जाती हैं, जब आप अच्छे से फॉलो करते हो, प्रिकॉशंस को फॉलो करते हो, अपनी डाइट को मैनेज करते हो, जो डाइट्स आपको, जो गाइडलाइंस आपको बताई जाती है उनको फॉलो करते हो। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ये इम्प्रूवमेंट बढ़ता जाता है, आप सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ में आपको देखने को मिलता है कि आपकी पेन के साथ साथ हैंगिंग कम होने लग गई है। अब हैंगिंग का कारण क्या होता है? जब जब टेस्टिस में ब्लड फ्लो नहीं करता है, जब जब वहाँ पर ब्लॉकेज आती है, दिक्कत आती है मूव करने में, तो वो ब्लड आपके टेस्टिस को नुकसान पहुँचाता है। वो टेम्परेचर ब्लड का ज़्यादा है, टेस्टिस का टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो जिसकी वजह से उस टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए आपके टेस्टिकल्स जो है वो हैंग होते हैं, ताकि वहाँ पर टेम्परेचर रेगुलेट हो पाए, वहाँ पर फ्लूइड के रिटेंशन जो है वो कम हो। ब्लड के फ्लो को धीरे धीरे हम तेज करते हैं, फ्लो क्लियर होता है, ब्लॉकेज क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे ये चीज़ें होने लग जाती हैं तो आपको हैंगिंग में भी आराम दिखने लग जाता है। ये दोनों चीज़ों के बाद आखिर में आता है आपका स्वेलिंग और बंच ऑफ वेन्स। जब वेन्स की सूजन कम होगी, जब आपकी बीमारी, ये सारी आदत लग जाएगी, चीज़ें प्रॉपर जो है मूव करने लग जाएंगी, प्रॉपर चैनल बन जाएगा, सारी चीज़ें जो पहले थी वैसे ही होने लग जाती हैं, तब जाके आपके स्वेलिंग वेन्स की कम होने लग जाती है। और किसी किसी पेशेंट में तो ये बहुत जल्दी भी हो जाता है और किसी पेशेंट का लेट होता है। और ये सिम्टम्स में आराम उन पेशेंट को उसी प्रकार से आता है जिस हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट चल रहा है, और जिस बीमारी को जितना टाइम लग चुका है और कितनी जल्दी उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें बेस हो। अब ये सारे सिम्टम्स आपको जैसे जैसे नज़र आ रहे हैं कि इनमें आपको इम्प्रूवमेंट लग रहा है, और आप अपनी डाइट को, गाइडलाइंस को, जो भी आपको बताई जाती हैं डॉक्टर्स के द्वारा, और उनका प्रॉपर फॉलोअप में रहते हैं, तो आपको ये इम्प्रूवमेंट आपको सही एक ट्रैक पे नज़र आता है चलता हुआ। अब इस वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो रहा है, प्रॉपर एक ट्रैक पे चल रहा है या नहीं। कोई भी इससे आपको डाउट हो कि आपके ट्रीटमेंट में कैसे हो आगे, बीमारी के रिगार्डिंग कोई डाउट हो, कुछ भी आपके क्वेश्चंस हों, बीमारी के लेके आप कंफ्यूज्ड हों, ट्रीटमेंट को लेके कंफ्यूज हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही।